हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस को जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए एडुटेरिया द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है, यह वॉल्यूम 1 करके निकाला गया है, जो कि इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें से हम आपको 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्ले लिस्ट बना दिए, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो बिहार पुलिस का जो नया पैटर्न है, उसी आधार पर यह क्वेश्चन तैयार किया गया। तो इस वजह से आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आया था, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट था। 30 का हम डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आने की संभावना होगा। और एक किरण पब्लिकेशन का भी आया था, जिसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट था, जिसका 20 का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग वहां से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह तीनों जो प्रैक्टिस सेट है, अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाला है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो बहु एग्जाम में जैसा पूछता है वैसा ही दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का। देख लेते हैं, इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से दिख पाए। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति के निगुण और सगुण रूप में आस्था रखते थे। बताना है कि भक्ति के कौन से गुरु थे, संत थे, जो कि निगुण और सद्गुण दोनों में आस्था रखते थे। क्या जो रखते थे, रामानंद थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार किए थे, तथा रामानंद को शिक्षा में 2 संप्रदायों का विकास हुआ था, सगुण भक्ति तथा निगुण भक्ति। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। इसमें बताना है कि कौन सा शब्द दिया गया है जो क्रिया विशेषण शब्द दिया गया है। तो यह जो दिया गया है धीरे धीरे जो शब्द है, यह क्रिया विशेषण है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण होता क्या है। तो जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता का प्राप्त चलता है तो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो क्रिया विशेषण कहता है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में चलता जो है क्रिया है तथा धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रही है, इस वजह से इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनाए। बताना आपको जो चाचा संज्ञा है उसका विशेषण क्या हो जाएगा, तो इसका विशेषण जो हो जाएगा चचेरा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से कवि छायावादी युग के हैं। बताना है कि इसमें कौन से कवि हैं जो छायावादी समुदाय के हैं। तो यह जो हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, यह छायावाद कवि हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो यह जो चयन करना है, यह हो जाएगा ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। यह जो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही इसका जान लेते हैं कि कर्मवाचक क्या होता है। तो यह जो होता है क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म का प्रधानता का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्मवाच कहते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा विष्णु प्रभाकर जी की रचना नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें जो दिया गया है बादलों के पार, यह जो है इनकी नहीं है, बाकी जो दिया गया वह इन्हीं का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या है। तो इसके नायक के नाम है लहना सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है। बताना है आपको कि अनेकार्थ शब्द इनमें से कौन सा है। तो इसमें जो दिया गया है यह अनेकार्थ शब्द हो जाएगा निशा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है देवासुर में कौन सा समास है। बताना है कि देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर जो दिया गया वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है। इसमें बताना है कौन सा वाक्य है। यह जो हो जाएगा मिश्रण वाक्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो देख लेते हैं इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो दिया गया वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। तो इसका हिंदी अनुवाद जो हो जाएगा महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, कंबाइन द टू टू फॉर्म वन सिंपल सेंटेंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। दिस इज माई कॉन्सियस राज हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर। अगला देख लेते हैं, दिया गया है चूज द करेक्ट एसर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। दिया गया है कि स्मॉल इवर फॉरगेट यू।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आई शैल नेवर फॉरगेट यू, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाई यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स गिवन बिलो। तो दिया गया है एबिलिटी, एबिलिटी क्या होता है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा इन हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। दिया गया है, तो दिया गया है कि सी सेड ह्यूरा आई हैव स्टूड फर्स्ट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, इसका पैसिव फॉर्म में बताना है। तो दिया गया वन शुड कीप वंस प्रोमिस, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, प्रोमिस शुड बी कीप्ड हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है सिंस द की आर विथ माई मदर आई डैश यू मनी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैन नॉट लेड, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। दिया गया फॉर्मल रजिस्टर आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव डैश, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया जो कि इसमें बताना है आपको कि यह अंडरलाइन फ्रेज करके दिया गया उसके अर्थ बताना है। यह जो इसका हो जाएगा सही, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया फिलिंग द ब्लैंक, जो कि अप्रोप्रिएट आंसर भरना है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया जीके जीएस का है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अब देखते हैं। सबसे पहला दिया गया लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ की धारा क्या होती है, तो यह जो परिपथ की धारा होती है अत्यधिक बढ़ जाती है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा विद्युतम तार उदासीन तार या भूमि तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो परिपथ से दूसरे बड़ी मात्रा में विद्युत धारा बहती है और प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी दोगुनी कर दिया जाए, तो यह जो हो जाएगा इसका प्रभाव जो पड़ेगा यह बल आधा हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मेथेनोइक अम्ल समानतः किसमें पाया जाता है, बताना है आपको कि मेथेनोइक अम्ल समानतः किसमें पाया जाता है, यह जो पाया जाता है चींटी के डंक में पाया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है पादप इस प्रकार में ग्लूकोज निर्मित करते हैं, बताना है आपको कि पादप जो होते हैं किस प्रकार से ग्लूकोज का निर्मित करते हैं, यह जो करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस द्वारा करते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यकता होता है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया बच्चों में रिकेट्स रोग किसकी हीनता के कारण होता है, बताना आपको कि बच्चों में जो रिकेट्स रोग होता है वह किसकी कमी से होता है, तो यह जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगी यह इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें विटामिन डी के कारण ही सूखा रोग जिसे हम लोग रिकेट्स कहते हैं तथा कमजोर दांत हो जाते हैं तथा दांतों की साइन जो होता है खत्म होने लगता है। फिर यही क्वेश्चन पूछ देगी विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है तथा यहाँ दिया गया विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है तथा विटामिन सी दिया गया, विटामिन सी का क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया किसी तारे में टिमटिमाना किस कारण से होता है, बताना है कि तारा जो टिमटिमाता है वह किसके कारण होता है, यह जो होता है तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है जैव गैस जिसे हम लोग बायोगैस के कहते हैं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, इसमें मतलब कौन सा गलत दिया गया है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। यह मुख्यतः मीथेन गैस से बना होता है जो कि सही है। अगला यह अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है जो कि गलत है, यह जो है नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। तथा अगला दिया है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर के अपघटन द्वारा बनाता है जो कि सही है। अगला यह बिना धुएं के जलता है तथा कोई अवशिष्ट नहीं छोड़ता है, यह भी सही है। तो इसमें बताना था कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो सही नहीं है बी नंबर सही नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि मनुष्य के अमाशय में निम्नलिखित में से कौन से खनिज अम्ल पाया जाता है, बताना है आपको कि मनुष्य के अमाशय में कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है, बताना आपको कौन सा जीवित जीव है जिससे लिटमस की प्राप्ति होती है, यह जो प्राप्ति होती है सैक या लाइकेन उसी को अंग्रेजी में कहते हैं, तो इस लाइकेन से प्राप्त होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। बताना है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है। यह जो प्रमुख कारण जो होता है वह वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के घुलना जो होता है वह मुख्य कारण होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला यीस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है कवक से संबंधित है। यह जो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, उसी को हम लोग फंजाई भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं, जब धातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि अगर कोई धातु को जल में जब घोला जाता है तो कौन सा इसमें कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो यह जो दिया गया है वे क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि गलत दिया गया है। फिर अगला दिया गया वे अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि यह सही दिया गया। इसमें सही ही बताना था, तो इसमें सही जो दिया गया बी नंबर, तो इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख और ग्रास नली की कोमल स्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रभावित होगा। यह जो ऊतक जो प्रभावित हो जाएगा साल की उपकला जो है यह प्रभावित होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। साल की उपकलाएं अनियमित सीमाओं वाली चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत से बना होता है। ये रक्त वाहिकाओं और अन्य प्राणी और फेफड़े की वायु थैली की दीवारों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है। बताना आपको कि अगर एक सामान्य वयस्क मानव है उसमें कितने प्रतिशत मैग्नीशियम पाया जाता है या कितने ग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है। यह जो पाया जाता है 25 ग्राम पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। बताना है आपको कि सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। तो यह जो है डिम्ब है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया सेरोलॉजी डैश का अध्ययन होता है। बताना है आपको कि सेरोलॉजी किसका अध्ययन होता है। यह जो अध्ययन होता है यह होता है छिपकली का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मच्छर यहाँ दिएगा, मच्छर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मच्छर के अध्ययन को क्रूसीडोलॉजी कहा जाता है। फिर यहाँ दिया गया है कि सांप के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सर्पेटोलॉजी कहा जाता है, या उसी को हम लोग ऑफियोलॉजी भी कहते हैं। फिर यहाँ दिया गया तिलचट्टा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है ईटर्मोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछ देता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि वह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह जो कहे थे लॉर्ड डॉफरिन ने कहे थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों का विचार करें और उनके कला अनुक्रम व्यवस्थित करें। इसको क्रम से बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सबसे पहले दिया देख लेते हैं कौन कौन दिया गया। तो ईत्सिंग दिया गया, अल्बेरेनू दिया गया, फहियान और हैंसंग है। तो सबसे पहले जो आए थे फहियान ने आए थे, उसके बाद जो हो जाएगा वो हैंसंग हो जाएंगे, उसके बाद कौन हो जाएगा तो ईत्सिंग हो जाएगा, उसके बाद अल्बेरेनू हो जाएगा। इसका जो सही क्रम हो जाएगा 3 4 1 2 हो जाएगा, जो किस में दिया गया तो बी में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान का भाग सुमिलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं, दिया गया कि भाग 2 नागरिकता, जो कि सही है। अगला है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी सही है। अगला है भाग 5 मौलिक कर्तव्य, जो कि मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के क में है, तथा यह भाग 5 में क्या है तो भाग 5 में संघ की चर्चा किया गया है, जो कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद। तो भाग जो ये 5 है यह अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में संघ की चर्चा किया गया है, इसी वजह से यह गलत है। और इसके बाद अगला दिया गया भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार, सही है। तो इसमें गलत ही चूज करना था, तो यह गलत हो जाएगा, इसका सी नंबर। इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो इसकी स्थापना जो किए थे कुमार गुप्त ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनका मृत्यु जो हुआ था पावापुरी में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। बताना है आपको कि शिवाजी को किसने कैद किया था। यह जो कैद किए थे औरंगजेब ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है। बताना है आपको कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। यह इनका जो संबंध था सितार से था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया रजनामा फारसी में अनुवाद था। बताना आपको कि रजनामा नाम से किस पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया था। यह जो किया गया था महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं, दिया गया कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। बताना है आपको कि विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुआ था। तो यह जो हुआ था यह 6 अगस्त 1945 को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे यह कहाँ हुआ था, यह जापान के हिरोशिमा में हुआ था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे कि दूसरा कब हुआ था, तो दूसरा जो हुआ था 9 अगस्त 1945 को, जो कि नागासाकी और परमाणु गिरा था, जो कि वह भी कहाँ था, तो ये भी जापान में ही था। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बताना है आपको किताब उल हिंद जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो लिखा गया है यह अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महमाना के नाम से किसे जाना जाता है। बताना है आपको कि महमाना के नाम से किसे जाना जाता है। यह जो माना जाता है मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे। तो ये भी स्थापना जो किए थे मदन मोहन मालवीय ने किए थे। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछ दे। यहाँ लाला लाजपत राय दिया गया। लाला लाजपत राय को किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें जो हम लोग शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं। तथा अगला दिया गया लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को किस नाम से जाना जाता है। तथा अगला दिया गया बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जानते हैं, तो यह जो जानते हैं लोकमान्य के नाम से जानते हैं। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जयप्रकाश नारायण जो थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता था। तथा सुभाष चंद्र बोस के किस नाम से, तो देश नायक के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। बताना है आपको कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है। यह जो होता है गुलाब होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहता का उल्लेख है। बताना है आपको दल बदल का उल्लेख कहाँ किया गया है। यह जो किया गया है यह 10वीं अनुसूची में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह कब जोड़ा गया था, तो 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा देश में दल बदल विरोधी कानून पारित कर संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्तांतरित हुआ था। तो यह जो हुआ था अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। बताना है आपको कि हीराकुंड बांध जो है वो भारत में कहाँ स्थित है। तो यह जो है महानदी पे उड़ीसा में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखे हैं। बताना आपको कि सत्यार्थ प्रकाश जो है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है दयानंद सरस्वती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। बताना है आपको कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सबसे निकट ग्रह जो है बुध है। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि सूर्य अगर यहाँ स्थित है तो इसके क्रम में कौन सा ग्रह स्थित है। तो इसके दूरी के हिसाब से कौन सा, तो सबसे पास जो हो जाएगा यहाँ बुध स्थित है। उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद जो है मंगल है, उसके बाद क्या है तो बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। कुल 8 ग्रह है, जो कि 8 ग्रह का हम क्रम बता दिए हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह कैसे है, तो यह जो है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। यह याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है तुगलकनामा की रचना किसने किया था। बताना है आपको कि तुगलकनामा की रचना किसने किया था। यह जो किए थे अमीर खुसरो ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है। बताना है आपको कि रीगा जो है निम्न में से किस देश की राजधानी है। यह जो है लातविया की राजधानी है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो यह जो शुरुआत किया गया था 1989 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। यहाँ दिया गया राष्ट्रीय उद्यान दिया गया और इधर राज्य दिया गया। तो बताना है कि इसमें से कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो इसमें दिया गया है बांदीपुर कर्नाटक, जो कि सही है। अगला है राजा जी उत्तराखंड, ये भी सही है। अगला है सिमलीपाल उड़ीसा, ये भी सही है। अगला है पीन वैली सिक्किम, जो कि गलत दिया गया है। यह पीन वैली कहाँ स्थित है, तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यह इसमें गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, पराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बताना है आपको कि पराइजी आंदोलन जो हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था।
यह जो किए थे शरियातुल्लाह मियां ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह परायजी आंदोलन कब हुआ था, तो यह जो आंदोलन हुआ था 1838 से 48 के बीच में चला था, जो कि किस क्षेत्र में चला था, तो यह जो चला था भारत के बंगाल में चला था। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से क्या सुमिलित नहीं, इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो सबसे पहले दिया अनुच्छेद 21 जो दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि पहला ही जो दिया गया वो गलत है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो यह जो संबंधित है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तथा अगला दिया गया कि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि सही है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, ये भी सही है। अगला अनुच्छेद 32 जो कि इसका जो दिया गया संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो है ये भी सही है। तो इसमें गलत चूज करना था, तो गलत जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 जो गलत दिया गया, जो कि किससे संबंधित है, तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र को प्रेम कहानी है। तो यह जो संबंधित है, यह जो दिया गया है मालविकाग्नि मित्र में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह मालविकाग्नि मित्र जो है यह संस्कृत एक नाटक है, जो कि मुख्य रूप से शुंग काल के पुस्तक है, जो कि किसने लिखा था, तो यह जो लिखे थे कालिदास द्वारा लिखा गया है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालदेश राजकुमारी मालविका के प्रेम कहानी की चर्चा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किए थे, तो यह जो किए थे 712 ईस्वी में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि 712 में पहली बार कौन आक्रमण किए थे, तो यह जो किए थे मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किए थे। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। बताना है आपको कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया कब जाता है। यह जो मनाया जाता है 24 सितंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन अपने हाथों में लिए थे। तो यह जो लिए थे यह भारत शासन अधिनियम 1858 को लिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जब भारत में 1857 की क्रांति समाप्त हुई, तो उस समय 1857 की क्रांति के बाद एक भारत शासन अधिनियम 1858 आया था। उसी में क्या हुआ था कि उसमें इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन अपने हाथों में अंग्रेजों ने ले लिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलती थी। बताना है आपको, रंग भेद की नीति जो है वह विश्व में किस देश में देखने को मिलती थी। यह जो मिलती थी दक्षिण अफ्रीका में मिलता था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसके विरुद्ध में किसने काफी संघर्ष किया था, तो इसके विरुद्ध में नेशनल मंडेला ने काफी संघर्ष किए थे, तथा इस नीति को 1994 में समाप्त कर दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, समुद्री तल पर सामान्य वायुमंडल दाब कितना होता है। बताना आपको कि समुद्री तल पर सामान्य वायुमंडल का दाब कितना होता है। यह जो होता है 1013.25 मिली बार होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कैप्सियन सागर का झील अवस्थित है। बताना आपको कि कैप्सियन सागर का झील कहाँ स्थित है। यह जो झील स्थित है यह कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है। बताना आपको कि नियाग्रा जलप्रपात जो है वह कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है, देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन ए दिया गया जापान, जो कि गलत दिया गया। अगला है ब्रिटेन, ये भी गलत दिया गया। दक्षिण अफ्रीका, ये भी गलत दिया गया। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। लेकिन वास्तविक में यह स्थित कहाँ है, यह जो स्थित है अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं और वो सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। बताना है कि कौन सी स्थिति में मुद्रा का मूल्य में वृद्धि हो जाता है तथा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आ जाती है। तो यह जो होता है यह मुद्रास्फीति में हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितना है। तो बिहार में महिला साक्षरता दर जो है यह हो जाएगा इसका 51.5% हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार में राज्य के पुरुषों की साक्षरता दर कितना है। तो पुरुषों की जो है 71.25% है। याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया भंडारी समिति किससे संबंधित है। बताना आपको कि भंडारी समिति का संबंध किससे है।
तो इसका जो संबंध है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है जनसंख्या नीति से है। वही रेखा समिति का संबंध किससे है, तो रेखा समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से है। वही एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सरकारिया समिति का संबंध किससे है, तो सरकारिया समिति का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से है। तथा अगला है राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति का किससे है, तो कर सुधार से संबंधित राजा चलैया समिति थी, याद रखिएगा। फिर एक और है नरसिम्हन समिति, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यह किससे है, यह जो होता है वित्तीय बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सेना अभ्यास FRINJEX23 का आयोजन किस शहर में किया गया है, यह जो आयोजन किया गया है तिरुवनंतपुरम में किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया है, तो यह जो शुरू किए हैं मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई थी, तो यह जो हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्च 2023 में प्रारंभिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया था, यह जो आयोजन किया गया था यह गुवाहाटी किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बलियास्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है, तो यह जो सजा सुना है बेलारूस ने सुनाया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है, तो यह जो पहला उम्मीदवार बन गई है वो नागालैंड की बनी है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया कि NTPC ने किस राज्य में उत्तीर्ण कर्णपूर्ण सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूलर कंडेंसर स्थापित किया है, तो यह जो स्थापित किया है झारखंड में किया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। एशिया का सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, यह जो रवाना किया गया था यह श्रीनगर में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया कि भारत में 27 फरवरी 2023 को डैश में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की गई थी, यह जो मेजबानी किया गया था बेंगलुरु में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, यह जो उद्घाटन किया गया भोपाल में किया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो यह जो सम्मेलन का आयोजन किया गया था यह किया गया था गोवा में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि दिया गया सेवलाइन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है, तो यह जो नामित किए हैं यह सचिन तेंदुलकर को किया गया है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन जो करंट का है ये सब एकदम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। अब आगे जो क्वेश्चन दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि हम आपको PDF में उसका आंसर दे देंगे सॉल्यूशन के साथ। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो उसमें आपको पीछे का PDF मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम से लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उससे जुड़ जाइए। या लिंक से आपको नहीं मिल पाता है तो @edu हम सब पर सर्च करके देखिए, आपको वहाँ से चैनल का नाम आ जाएगा, वहाँ आप जोड़ सकते हैं। फिर आगे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।